प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोग का जो है संस्कृत का 20 मार्च से जो आप लोग का एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, मैं उसका जो है ओरिजिनल पेपर 100% बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग का जो है फुल मार्क्स आपका 100 का रहेगा, जिसमें से आपको जो है 50 सब्जेक्टिव रहेगा और 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी जो है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग जो है सब्जेक्टिव देखिएगा। ठीक है, पूरा 100% रियल पेपर है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे प्यारे बच्चों, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या कहता है, हव वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान के समान है। तो प्यारे बच्चों क, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे शेयर नहीं किए शेयर कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मुर्दा से किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो प्यारे बच्चों रौ का होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3 क्या कह रहा है, सॉरी, मृत्यु डैश अमृत गमय रिक्त स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपका यानी क्या हो जाएगा, मरय हो जाएगा। ठीक है, माँ आकार हर्षिकार होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्वमादि देवम पुरुष पुराण किस ग्रंथ से लिया गया है। तो भगवत गीता से, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्यारे बच्चों नमस्तुत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नम प्लस अस्तु, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, परित्याज्य में कौन सा प्रत्यय, प्रत्याज्य में कौन सा प्रत्यय है, यानी प्रत्यय है तो आपका यानी लैप है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो कौत्वा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भव्य सॉरी भविष्यांति में कौन सी धातु है। तो आपका भव है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा गाला में प्रॉब्लम है, सॉरी प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, पंचतंत्र में कितने भाग होते हैं। तो 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कहता है, प्रणम्य में कौन सी धातु है। तो नम है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है, महाभारत से। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है, महाभारत में कितने पर्व होते हैं। तो 18 होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यानी तत्वार्थ में कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी कह रहा है कि 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रोच्यते में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका प्रो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि उपनिषद किन के विचार प्रकट करते हैं। तो ऋषियों के। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है, भगवत गीता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि लोभाविष्ट चक्रधर में ब्राह्मण पुत्र कितने हैं। तो 4, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भैरवानंद कौन थे। प्यारे बच्चे योगी थे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कहता है, चक्र भ्रामति खाली स्थान में क्या होगा। तो मस्तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पंडित कौन है प्यारे बच्चों, आपका यानी धर्म ज्ञान धर्मज्ञ है। ठीक है, तो आपका यानी धर्म ज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निर्दय में कौन सा उपसर्ग है। तो नीर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, वेद कितने कितने हैं। तो आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, ये यानी यूजर वेद के कितने भाग है। तो 2 है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 क्या कर रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लैकिक बातें किस वेद में है। तो आपका यूजर वेद में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, छात्र। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं, संस्कृत में कितने लकार हैं, 5 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29 क्या करा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अपि शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के पहले हो तो उसका अर्थ क्या होगा। तो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, धातु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन सींचता है। तो यानी दुष्यंत कहता है, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 32 से पहले प्यारे बच्चे जो भी चैनल में है नए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कहते हैं, किस ऋतु में प्रकृति शोभायमान होती है। तो वसंत में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं, वृक्ष से उतर कर कौन घर गया। तो आपका चौथा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या कहता है, नीति धानी के रचनाकार कौन है। तो आपका यानी भर्तृहरि। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कार्य को विधन के डर से कौन लोग प्रणाम नहीं करते हैं। तो आपका यानी अधम। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कर रहा है, श्रुतों का अर्थ क्या होता है। तो आपका श्रुति होता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या होता है, वर्ण रत्नकार किस विषय की पुस्तक है। तो आपका नेतृत्व है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि डोमकच कहाँ है? नेतृत्व है भोजपुर में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो नाटक को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40 क्या कह रहा है? प्यारे बच्चों कह रहा है कि विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया? भिखारी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? मूर्ति कला कहाँ का वैभव है? तो देश का। क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या कहता है? देवराधनम पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 43 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि संस्कार गीत से भेद रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या कहता है? कमला पूजा कहाँ नेतृत्व है? तो आपका यानी मिथिला में। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? जकात का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चों जकात जो होता है वो दान करना होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किसको देखकर मुसलमान लोग रोजा खोलते हुए? चंद्रमा जिसको चांद बोलता है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 47 का जमा उपवास डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो प्यारे बच्चों किसे यानी कुरबंती से। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा? किसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है? तो आपका नगरों की। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कह रहा प्राचीन काल में गाँव का जीवन कैसा था? तो सुख में था। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 50 क्या करा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा प्यारे बच्चों कि प्राचीन काल में गाँव का विकास कैसा था? प्रकृति था। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा? प्राचीन काल में कहाँ के लोग यानी संतोषी होते हैं? तो प्यारे बच्चों आपका यानी नगरों के। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 52 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि आश्रित में कौन सी धातु है? तो प्यारे बच्चों आपका यानी सृजत है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये सारा आपका जो है ऑब्जेक्टिव है, ये सब जो है आप लोग मिला लीजिएगा पूरे, ठीक है। ये सारा आपका रियल पेपर है ना। जितना भी क्वेश्चन ये सारा रियल है प्यारे बच्चों। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। टोटल आप लोगों को 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। जो भी चैनल में नए हैं नए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, है ना। अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।